बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी एग पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये एग पकोड़े किस तरीके से तैयार होंगे आइए देखते हैं। तो मैंने 6 अंडे लिए थे। आप अपने हिसाब से जितने पकोड़े बनाना चाहें उतने अंडे बॉईल कर लें। तो मैंने 6 अंडों को बॉईल कर लिया था। अब मैं इनकी जर्दियाँ जो है वो अलग कर लूँगी और वाइट पार्ट जो है वो अलग करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम जर्दियाँ अलग कर लीं, वाइट पार्ट्स अलग हैं। अब मैं जर्दियों को थोड़ा कम कर दूँगी, तकरीबन 3-4 जर्दियाँ मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी क्योंकि मैंने इनके अंदर डालने हैं आलू। तो यहाँ से थोड़ा-सा मैं निकाल दूँगी। ये आप चाहें तो घर में छोटे बच्चे हैं उनको दे दें। और अब जो है इनके अंदर मैं डालूँगी एक मैश किया हुआ आलू, उबला हुआ मैश किया हुआ आलू है। और इसके साथ में कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर ऐड कर दें। और थोड़ा सा नमक आप शामिल कर दें, तकरीबन 1/4 टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आप इसके अंदर भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पाउडर डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक ना डालें। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। और अब मैं ये जो मिक्सचर है इसको दोबारा से इस तरीके से थोड़ा सा छोटे छोटे से इस तरह पोर्शन में लेकर वाइट पार्ट्स के अंदर इस तरीके से स्टफ़ कर दूँगी। बस इतना डालें कि बस इसके अंदर अच्छा सा फिल हो जाए। इसी तरीके से तमाम मैं स्टफ़ कर लूँगी। और अब एक बाउल के अंदर मैं लूँगी बेसन 1 कप के करीब। इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। ये मेरे पास पकोड़ा मिक्स है, इसके अंदर तमाम जो है वो स्पाइसेस ऐड हैं। आप इसके अंदर अगर सिंपल डाल रही हैं तो नमक, लाल मिर्च का पाउडर और खुश्क धनिया, ज़ीरा, ये तमाम स्पाइसेस आप इसके अंदर डाल दीजिए। और इसके बाद हम पानी डालेंगे और एक थिक सा हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो बहुत पतला भी आपने नहीं रखना कि वो अंडों के ऊपर से बह के उतर जाए, वरना जो स्टफिंग है हमारी वो निकल जाएगी। तो थोड़ा सा थिक ही रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से एग के ऊपर कोट हो जाए। अब मैं एक एक लूँगी, इसके अंदर जो है वो मैं कोट करूँगी बैटर के अंदर और फिर इसके बाद इसे फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। डालते जाएंगे और हल्की आंच पर आप इन्हें फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और रमज़ान में आप इफ्तार के टाइम ये बनाएं, बहुत आपको पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। बस इसी तरीके से तमाम एग पकौड़े मैं तैयार कर लूँगी। ज़बरदस्त से एग पकौड़े हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं। और ये देखिए मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त से पकौड़े हमारे रेडी हैं। अफ्तार के टाइम बनाएं, इंजॉय करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।